8/8/2025। जी हाँ नाजरीन, 8वें महीने का 8वां दिन है इस साल का, और खेल और खिलाड़ी की टीम हर जुमे आपकी खिदमत में हाजिर होती है। हमारी कोशिश रहती है कि हम लोकल स्पोर्ट्स को कवर करें, ये प्राइमरी मोटिव है इस प्रोग्राम का। लेकिन जब भी इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ या इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में कुछ खास होता है तो हम उसको भी कवर करते हैं। क्योंकि हाल ही में भारत की टेस्ट क्रिकेट टीम ने नए कैप्टन शुभमन गिल की क़यादत में एक तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया। मर्द बहरान साबित हुए हैदराबाद के, जिनको क्रिकेट लवर जो है मियाँ भाई अब कहते हैं, मोहम्मद सिराज। और इसलिए आज के प्रोग्राम में खास एहतमाम है मोहम्मद सिराज की, शुभमन गिल की और भारतीय टीम की इस शानदार कारकर्दगी पर खास बातचीत का। कुछ बहुत ही खूबसूरत वीडियोस भी हैं। आप बने रहिए प्रोग्राम में। एक खास मेहमान इस पर बात करेंगे। कौन है मेहमान, इसके लिए आप कीजिए जरा सा इंतजार। प्रोग्राम का आगाज करते हैं हस्ब दस्तूर लोकल स्पोर्ट्स की खबरों से। चलते हैं इसके राउंड अप के लिए मेरे साथी फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, जैसे कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात पर इन दिनों कई तरह की खेल सरगर्मियां शदमत से जारी है। ऐसी जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी मुल्क के दीगर हिस्सों में भी कई तरह के खेल इवेंट्स में आजकल शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ रहा इन खेलों में पूरे हफ्ते के दौरान खास, किस टीम और खिलाड़ी को मिली जीत और किसे मिली हार, ऐसी तमाम खबरों पर मबनी है हमारा आज का लोकल राउंड अप आपके लिए तैयार। आइए देखते हैं। ड्यूरेंट कप 2025 के पहले मुकाबले में इंडियन नेवी के हाथों रियल कश्मीर एफसी को 2-1 के स्कोर से हार का करना पड़ा सामना। ताहम दूसरे मुकाबले में रियल कश्मीर एफसी ने ट्रॉव एफसी को 2-1 के स्कोर से हराया। तीसरे मुकाबले में रियल कश्मीर का सामना 10 अगस्त को शाम 4 बजे नेरोका एफसी के साथ होगा। इस्लामिक यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा में हुआ डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स मीट 2025 का रंगारंग तकरीब के साथ शानदार आगाज। इस स्पोर्ट्स एथलेटिक्स मीट में यूनिवर्सिटी से वाबस्ता 200 से ज्यादा मुख्तलिफ उम्र के तलबा व तालिबात ने जोश के साथ की शिरकत। यह प्रोग्राम कल शाम तक रहेगा जारी। डिस्ट्रिक्ट बारामूला में हुआ हैदर फुटबॉल कप 2025 के दूसरे एडिशन का शानदार आगाज। इब्तिदाई दिन के पहले मुकाबले में SWFC कश्मीर ने नौपुरा FC को 2-1 के स्कोर से हराकर मुकाबला जीत लिया। इस कप के लिए वादीबर से ताल्लुक रखने वाली 10 फुटबॉल क्लब्स कर रहे हैं शिरकत। जेके स्पोर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम श्रीनगर में वोमेन्स बास्केटबॉल के तरबीती प्रोग्राम इन दिनों शदमत से है जारी। यहां से खिलाड़ियों को आने वाले मुकामी और कौमी सतह के इवेंट्स में शिरकत करने से कबल ही दी जा रही है हर तरह की तरबियत, ताकि इन इवेंट्स के दौरान जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी बेहतर मुकाम हासिल कर सके। श्रीनगर में जारी कश्मीर सुपर लीग फुटबॉल कप 2025 खुश असलूबी के साथ हुआ मुकम्मल। फाइनल मुकाबले में यूनाइटेड एलिगेंट FC ने पेनल्टी शूट आउट में एक्वा कश्मीर को हराकर टाइटल किया अपने नाम। इख्तितामी तकरीब पर जीत दर्ज करने वाली टीम को ट्रॉफी से नवाजा गया। महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के ज़ेर एहतमाम डिस्ट्रिक्ट बारामूला में जारी फुटबॉल कप 2025 हुआ इख्तिताम पजीर। फाइनल मुकाबले में अंडर 14 के जुमरे में डिस्ट्रिक्ट बड़गाम ने बारामूला को हराया, जबकि अंडर 9 की टीम के जुमरे में डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर ने मेजबान बारामूला को हराकर मुकाबला जीत लिया। फिट इंडिया प्रोग्राम के तहत जेके कबड्डी एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम डिस्ट्रिक्ट जम्मू में हुआ कबड्डी टूर्नामेंट 2025 का शानदार आगाज। टूर्नामेंट में सूबे जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले डिफरेंट एज ग्रुप्स के 14 टीमें कर रही है शिरकत। यह टूर्नामेंट 16 अगस्त तक रहेगा जारी। डिस्ट्रिक्ट बारामूला में जारी गुरु अंगद देव जी हॉकी गोल्ड कप 2025 रंगारंग तकरीब के साथ हुआ मुकम्मल। फाइनल मुकाबले में सिंहपुर स्पोर्ट्स क्लब ने विक्रम हॉकी क्लब को 3-2 के स्कोर से हराकर फाइनल जीत लिया। इस कप के लिए वादी के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाली 16 टीमों ने की थी शिरकत। डिस्ट्रिक्ट जम्मू में हुई नेशनल जेवलिन डे के हवाले से 7 अगस्त को कई तरह की तकरीबात मुनक्कद, जिनमें मुख्तलिफ खेलों से वाबस्ता एथलीट्स ने इस दिन के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत की। ये दिन हर साल 2020 में नीरज चोपड़ा की टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल करने के हवाले से हो रहा है मुनक्कद। कश्मीर यूनिवर्सिटी में जारी मुख्तलिफ खेलों के इवेंट्स खुश असलूबी के साथ हुए मुकम्मल। इन खेलों में वॉलीबॉल, फुटबॉल और साइकिलिंग के इवेंट्स हुए मुनक्कद, जिनमें मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले 800 से ज्यादा तलबा व तालिबात ने जोश के साथ की शिरकत। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में जारी पैंचक सिलात चैंपियनशिप 2025-26 हुई मुकम्मल। चैंपियनशिप में जिले के मुख्तलिफ तालीमी इदारों से वाबस्ता 400 से ज्यादा खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर की शिरकत। चैंपियनशिप रवा माह की 2 से लेकर 5 तारीख के दरमियान हुई मुनक्कद। खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के ज़ेर एहतमाम डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में हुआ वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2025 का शानदार आगाज। टूर्नामेंट में मुख्तलिफ तालीमी इदारों से वाबस्ता 300 से ज्यादा तालिबात कर रही है शिरकत।
नाज़रीन, लोकल स्पोर्ट्स की खबरें आपकी खिदमत में फारूक अहमद पेश कर रहे थे। एक और बात बता दें आपको, बीसीसीआई ने जो ऐलान किया है कल दुलीप ट्रॉफी 2025 के लिए, उसमें जेएंडके की उस रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टीम से जिसने पिछला सीजन खेला 2024-25 का, 5 खिलाड़ियों को मौका मिला है नॉर्थ जोन के इब्तिदाई स्क्वाड का। काफी खुशी की खबर है यहां के स्पोर्ट्स लवर्स के लिए। जम्मू से ताल्लुक रखने वाले हैं 4 खिलाड़ी और आकिब नबी जो वादी से ताल्लुक रखते हैं। टोटल 5 खिलाड़ी हैं जेएंडके से, जो शुभमन गिल की कयादत में जो नॉर्थ जोन की इब्तिदाई स्क्वाड बनी है उसमें आ गए हैं। तो अब नजर डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर इस राउंडअप के साथ। कई सालों के बाद इंग्लैंड में टीम इंडिया की फकीदुल मिसाल कारकर्दगी। 5 टेस्ट की सीरीज हुई 2-2 से बराबर। मजमूई तौर भारत का रहा दबदबा। मोहम्मद सिराज ने लॉर्ड्स में हार्ट ब्रेक की तलख यादों को ओवल की तारीखी कारकर्दगी से एपिक रिजल्ट में तब्दील कर दिया। यशस्वी जायसवाल की काबिल-ए-दीद सेंचुरी और नायर, आकाशदीप, सुंदर और जडेजा की 50s ने भी भारत की ओवल जीत में अहम रोल अदा किया। मोहम्मद सिराज बने 5 टेस्ट सीरीज के हीरो और रहे हाईएस्ट विकेट टेकर। भारत की तरफ से शुभमन गिल को दिया गया प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड। भारत की हॉकी गवर्निंग बॉडी हॉकी इंडिया ने रवां महीने के दौरान ऑस्ट्रेलिया के लिए दौरे के लिए 24 रुकनी मेंस इंडियन टीम का ऐलान कर दिया है। ब्रैड फ्लिकर, हरमनप्रीत होंगे कायद। 15 अगस्त से पर्थ में भारत की टीम 4 मैचेस की सीरीज खेलेगी मेजबान कैंगारूज की हॉकी टीम के खिलाफ। जाग्रेब, क्रोएशिया में 13 सितंबर से मुनक्किद होने वाली सीनियर रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भारत के रेसलर्स दे रहे हैं अपनी तैयारियों को हतमी शक्ल। पेरिस ब्रोंज ओलंपिक मेडलिस्ट अमन शिरावत 57 किलोग्राम कैटेगरी में करेंगे मुकाबला। साबिक आलमी सिल्वर मेडलिस्ट दीपक 92 किलोग्राम में खेलेंगे। बीसीसीआई ने कर दिया दुलीप ट्रॉफी 2025 के लिए टीमों के इब्तिदाई स्क्वाड्स का ऐलान। नॉर्थ जोन में जेएंडके के 5 क्रिकेटर्स को किया गया है शामिल। भारतीय टेस्ट टीम के कायद शुभमन गिल होंगे नॉर्थ जोन के कैप्टन। ईशान किशन, तिलक वर्मा, ध्रुव जुरेल और शार्दुल ठाकुर भी होंगे मुख्तलिफ जोन के कैप्टन। आज कैरेबियन में ट्रिनिडाड के ब्रायन लारा क्रिकेट ग्राउंड पर मेजबान वेस्टइंडीज और टूरिंग पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के दरमियान होगा पहला वनडे मैच। ये डे नाइट मैच है। पाकिस्तान को मोहम्मद रिजवान करेंगे लीड। बाबर आजम की हुई वापसी। पाकिस्तान ने 3 T20 की सीरीज 2-1 से जीत ली। अर्जेंटीना ने मेंस और विमेंस हॉकी में कर दिया कमाल। पैन अमेरिकन FIH चैंपियनशिप्स में अर्जेंटीना की मेंस टीम ने फाइनल तक रसाई हासिल की और गोल्ड मेडल जीता। खवातीन टीम ने भी फाइनल में कामयाबी हासिल की और एक और गोल्ड मेडल अपने मुल्क के लिए हासिल किया। मेजबान जिम्बाब्वे की टीम बुलावायो में जारी मौजूदा सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट में भी न्यूजीलैंड के खिलाफ है मुश्किलात से 2-4। न्यूजीलैंड की हो गई है जिम्बाब्वे पर पहली इनिंग में 200 रन की लीड। कल पहले रोज जिम्बाब्वे पहली इनिंग में महज 125 रन पर न्यूजीलैंड के खिलाफ आउट हुई थी। पहला टेस्ट न्यूजीलैंड ने जीता था। ड्यूरेंट कप है उम्दा तरीके से जारी। मोहम्मदन स्पोर्टिंग ने जीता कई डिफीट्स के बाद अपना पहला मैच। 24 टीमें कर रही है शिरकत। दूसरी तरफ जूनियर वुमेन्स हॉकी नेशनल चैंपियनशिप है जारी। ए डिवीजन में पंजाब और चंडीगढ़ का हुआ 1-1 से मैच ड्रॉ। यूपी और बंगाल का भी मैच रहा 1-1 से ड्रॉ। और एबी डिविलियर्स की काबिल-ए-दीद सेंचुरी की मदद से साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को एजबेस्टन बर्मिंघम में WCL के फाइनल में 9 विकेट से हराया। और मिस्टर 360 ने इस सीनियर्स की इस लीग के फाइनल में जो 2020 का मैच था सेंचुरी बनाई और पाकिस्तान पर साउथ अफ्रीका ने कामयाबी हासिल की। और अब नाजरीन, आपको इंतजार होगा आज के मेहमान से मिलने का। और जो भारत की तारीखी जीत हुई है ओवल में और सीरीज बराबर हुई है, तो इसकी बातचीत सुनने का। तो चलते हैं रोशन ख्याल के पास। दोस्तों, इंग्लिस्तान में भारत और इंग्लिस्तान के दरमियान 5 टेस्ट मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर हो गई है। ये सीरीज इख्तिताम पजीर हुई, लेकिन इसकी चाशनी, इसकी मिठास अब तक हमारे होंठों पर है और इसका जायका काफी दिनों तक हमारे मुंह में रहेगा। भारत के लिए ये सीरीज बहुत अहमियत की हामिल थी, क्योंकि इससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज हुई थी उसमें भारत 3-1 से हार गया था और फिर अपने ही मुल्क में न्यूजीलैंड से 3-0 से सीरीज हार चुका था। चनांचे ये सीरीज भारत के लिए लिटमस टेस्ट थी और शुभमन गिल को कप्तानी दी गई थी। जाहिर है उनके लिए भी इम्तिहान था, कभी उन्होंने कैप्टनसी की नहीं थी। चनांचे इस सीरीज से काफी तवक्कुआत वाबस्ता थी क्रिकेट शायकीन में। जो पहला टेस्ट मैच खेला गया लीड्स के मकाम पर, उसमें इंग्लिस्तान ने 5 विकेटों से एक तरफा वो कामयाबी हासिल की। दूसरे टेस्ट मैच में जो कि एजबेस्टन के मकाम पर खेला गया, पहली बार उस मकाम पर भारत ने इंग्लिस्तान को हराया और बहुत बड़े मार्जिन से हराया, 336 रन से।
तीसरा टेस्ट मैच लॉर्ड्स के मकाम पर खेला गया, जहां बहुत कांटे का मुकाबला हुआ और 22 रन से इंग्लिस्तान को कामयाबी हासिल हुई। चौथा टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ ओल्ड ट्रैफर्ड के मकाम पर, भारत ने अपर हैंड हासिल किया। और पांचवा और आखिरी टेस्ट मैच ओवल के मकाम पर भारत ने 6 रन से जीतकर बहुत ही क्लोज मार्जिन से ये सीरीज बराबर की। और ऐसा इस सीरीज में लुत्फ आया कि कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद इतनी शानदार सीरीज देखने को मिली है। इस सीरीज के बारे में बात करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है साबिक रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर नईम बख्शी को, जो कि जम्मू कश्मीर के साबिक कोच भी रहे हैं, सिलेक्टर रहे हैं। तो नईम बख्शी, देखिए कुछ अरसे से, पिछले 5-6 साल से क्रिकेट के बारे में कहा जा रहा था कि जो 2020 इज डोमिनेटिंग एंड टेकिंग द सेंटर स्टेज, वन डे इज ऑल्सो देयर टू स्टे, बट पीपल सेड, सम क्रिटिक्स सेड that test cricket is going to die, it's dying. One of the reasons being that test matches were getting over within 3 days or 4 days. अब इस सीरीज के बाद आपको क्या लगता है, is that question mark still there that test cricket is dying? नहीं, मुझे तो लगता है कि ये जो टेस्ट सीरीज खेली गई, इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने यह भी बताया कि ये वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज एवर, इफ नॉट द बेस्ट देन वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज एवर खेली गई है। तो आपने देखा होगा जितने भी टेस्ट मैच है, पांचों टेस्ट मैच पांचों दिन लास्ट किए गए। बिल्कुल। तो इससे इंडिकेशन हमको मिलती है कि कितना इंटरेस्ट लोगों में इस टेस्ट सीरीज के ताई रहा कि लास्ट टेस्ट मैच में 1 घंटे का खेल था, ऑलमोस्ट आपने देखा होगा स्टेडियम भरा हुआ। अच्छा, यहां पर एक दिलचस्प बात, पिछले दिनों जो बात कर रहे हैं कि 2027-29 का जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल होगा, उसमें 3 या 4 टीमें ए ग्रेड की होंगी और बी ग्रेड में बाकियों को डाला जाएगा। ए ग्रेड में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत, तो इन 4 टीमों को रखने की तजवीज है। उसकी वजह यह है कि भारत में जब भी मैच होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है या इंग्लैंड में होता है, न्यूजीलैंड में होता है, लोग खचाखच स्टेडियम को भर देते हैं, काफी दिलचस्पी से मैच देखते हैं, जबकि बाकी कंट्रीज में उतने स्पेक्टेटर्स को इंटरेस्ट नहीं है और उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत खराब है। तो आप समझते हैं कि स्पेक्टेटर्स का इंटरेस्ट टेस्ट क्रिकेट में दोबारा जाग रहा है और पूरे स्टेडियम खच भरे होते हैं, यहां तक कि 5वें दिन जबकि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लंच से पहले मैच खत्म हो जाएगा, स्टेडियम पूरा भरा हुआ था, तिल धरने की जगह दी। जी बिल्कुल। नहीं, इसमें देखें जी, इसमें मैं काफी क्रेडिट भी दूंगा और जो उनकी स्ट्रेटेजी रही है वो है इंग्लैंड की साइड की, जिन्होंने एक टर्म बेस्ट बॉल किया था इनमें, जिसकी तय वो अपना जो एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे थे। तो वो आपने देखा होगा कि उनकी बैटिंग में वो काफी, चाहे वो हैरी ब्रुक हो, चाहे वो बेन डकेट हो, चाहे वो जैक क्रॉली हो, सिर्फ जो रूट है वो कि बड़े मोहतात तरीके से खेलते हैं, लेकिन वो भी रन बॉल स्कोर करते हैं तब। तो इस वजह से जो है जो टेस्ट हो गए हैं वो काफी रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए हैं। आपने देखा होगा ऑलमोस्ट सिर्फ एक टेस्ट मैच इसमें ड्रॉ रहा, जो कि मतलब टेम ड्रॉ रहा, तो बाकी टेस्ट मैच जितने भी 4 टेस्ट मैच थे उनमें आपने थ्रिलिंग क्रिकेट देखने को मिला। सो इसलिए बेसबॉल का जो बलून है, डू यू थिंक इट हैज बीन प्रिक्ड बाय इंडिया? ना, बेसबॉल का मुझे लगता है कि ऐसा है कि इट्स नॉट कि मतलब बेसबॉल ऑल द टाइम यू हैव टू प्ले एग्रेसिव क्रिकेट हर जगह पे। अब थोड़ा सा इनमें फाइन ट्यूनिंग की है कि, लेकिन अप्रोच वही है। अगर आप इंग्लैंड का देखेंगे आज की डेट में कौन सोचेगा कि 378 कोई चेज करेगा कोई टीम, सो लेकिन ये टीम है कि ये कहते हैं कि इससे बेहतर कि ड्रॉ हो जाए, इससे अच्छा है कि या तो वी गो फॉर द टारगेट, अगर उस टारगेट को जाने के लिए वो हार भी जाए, बट स्टिल स्पेक्टेटर्स विल। मुझे याद आता है हैरी ब्रुक ने कहा था कि भारत ने हमको 370 ऑड का टारगेट दिया, अगर वो 500 का भी टारगेट देते हम दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू प्ले एग्रेसिव क्रिकेट, व्हेन यू प्ले रन अ बॉल क्रिकेट। दैट इज व्हाई पीपल आर हैविंग दैट इंटरेस्ट, एग्जैक्टली, एंड दैट इंटरेस्ट इन टेस्ट क्रिकेट इज इंक्रीजिंग विद एवरी पासिंग डे। एब्सोल्युटली राइट। तो इस वजह से वी नीड टू, और जो इंग्लैंड ने जो अब सेटअप किया है एक बेंचमार्क, एक टोन सेटअप किया टेस्ट क्रिकेट का, इट इज स्प्रेडिंग टू सम ऑफ द टीम्स आल्सो। अब देखिए, भारत के कप्तान शुभमन गिल ने भी कहा है कि मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है टेस्ट क्रिकेट। और इंडिया की सीरीज बहुत दिलचस्प रही, जैसा कि हमने इब्तिदा में बताया कि हेडिंगली टेस्ट, पहला टेस्ट मैच था जिसमें भारत ने 471 रन बनाए, दूसरी इनिंग्स में 364, और इसमें कुछ स्कोर अच्छा हुआ था। जायसवाल ने सेंचुरी बनाई, गिल ने सेंचुरी बनाई, पंत ने सेंचुरी बनाई, और पंत ने दूसरी इनिंग्स में भी सेंचुरी बनाई। लेकिन इसके बावजूद, इतनी सेंचुरीज बनाने के बावजूद इंग्लिस्तान की टीम
वो 5 विकेटों से मैच जीत गई जब उनको 373 रन का टारगेट दिया गया और डकेट ने उस वक्त जैसी बल्लेबाजी की 149 रन बनाए, उसकी वजह से इंग्लिस्तान की टीम को कामयाबी मिली। दूसरे टेस्ट मैच में हमने देखा कि भारत की टीम वापस आई और उन्होंने एक जखीम स्कोर खड़ा किया 587 रन का, और वहां पर जिस अंदाज से गिल ने पहली इनिंग्स में 269 रन बनाए और दूसरी इनिंग्स में 161 रन बनाए। गिल की बैटिंग के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, गिल के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था क्योंकि फर्स्ट टाइम वो लीड कर रहे थे इंडियन क्रिकेट साइड को एज ए कैप्टन, तो उन्होंने 750 रन बनाकर मोर देन 750 रन बनाकर एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया कि मुझे लगता है एक मैच में तो उन्होंने दोनों इनिंग्स में सेंचुरियां मारकर 754 रन सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड को भी बीट कर दिया। तो इस वजह से इट्स अ वेरी गुड बिगिनिंग फॉर शुभम गिल एज ए कैप्टन, और बहुत बड़े मार्जिन से 336 रन से ये मैच जीता। जिस अंदाज से बॉलर्स ने बॉलिंग की बहुत अच्छी, आकाशदीप ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 6 विकेट लिए दूसरी इनिंग्स में 99 रन देके, इसी तरह सिराज ने 6 विकेट लिए 70 रन देके। फिर ये मैच तो ये पूरा शुभमन गिल के नाम रहा। तो काफी एक्सपेक्टेशंस थी इसके बाद कि भारत की टीम इसी परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाएगी और 336 का जो वाज़ेह फर्क था दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लिस्तान के खिलाफ, उसी अंदाज से आगे जाएगी और तीसरे टेस्ट मैच में जीतने की कोशिश करेगी। पिछली बार आपको याद होगा लॉर्ड्स में भारत ने इंग्लिस्तान को हराया था जब बुमराह ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, सिराज ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, उन दिनों विराट कोहली थे और राहुल ने भी बहुत अच्छी सेंचुरी बनाई थी। राहुल ने इस मैच में जो कि लॉर्ड्स के मकाम पर था वहां पर इन्होंने सेंचुरी बनाई, बहुत शानदार बल्लेबाजी की। जी बिल्कुल, उन्हें लास्ट ओवर में क्या और उनका नाम भी आ गया वहां पे। पिछले ओवर में भी उन्होंने सेंचुरी लॉर्ड्स में मारी, एक लगाई थी। जी, यहां पर जो बल्लेबाजी की गई और लेकिन अनफॉर्चुनेटली चौथे टेस्ट मैच में वहां पर, तीसरे टेस्ट मैच में अनफॉर्चुनेटली वहां पर आउट हो गए थे सिराज। तो सिराज का जो विकेट गिरा, बॉल ट्रिकल डाउन हुई और विकेटों से टकरा गई। ये मैच, लॉर्ड्स का मैच, वहां पे 22 रन का कुल फर्क रह गया। और अगर 22 रन जिस अंदाज से बना रहे थे जडेजा, दूसरे स्ट्राइक ले रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे टू कीप द स्ट्राइक, बट अनफॉर्चुनेटली 2 बॉलें खेलनी थी सिराज को और सिराज इस बॉल को नेगोशिएट नहीं कर पाए और वो बॉल पे नजर नहीं रख पाए जब तक बॉल उनकी विकेटों में जा लगी। और इस तरह इंग्लिस्तान ने ये मैच जीता 22 रन से। इस मैच के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, लॉर्ड्स में मैच खेलना और वहां पे फिर मैच कोई उस पर परफॉर्म करना सबके लिए एक बहुत बड़ा मायने रखता है। तो यहाँ पे इंडिया ने बहुत अच्छी ट्राई की, जैसे आपने कहा कि राहुल ने सेंचुरी मारी और सिराज ने भी लास्ट में। चौथे टेस्ट मैच में वोक्स ने पंत के पैर पे, टखने पे, टो पे, बिल्कुल टो पे बॉल मारी और उससे पंत जो बहुत अच्छा खेल रहे थे उस वक्त जख्मी हो गए, लेकिन फिर आए, उन्होंने बल्लेबाजी की और 50 रन स्कोर किए। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 358 रन बनाए थे। देखिए, जख्मी होने के बावजूद फिर उन्होंने खेला और ये मैच ड्रॉ कर दिया। अब बारी थी 5वें टेस्ट मैच की। ये डिसाइसिव मैच था क्योंकि इंग्लिस्तान की टीम 2-1 से लीड कर रही थी और भारत के लिए करो या मरो की स्थिति थी। तो ऐसे में भारत को यह मैच किसी भी सूरत में जीतना था। भारत अनफॉर्चुनेटली पहली इनिंग्स में सिर्फ 224 रन पर आउट हो गई और उसके बाद इंग्लिस्तान 247 रन पर आउट हो गई। सिराज ने 4 और कृष्णा ने लिए 4 विकेट। दूसरी इनिंग्स में भारत ने 396 रन बनाए, जायसवाल ने बनाए थे 118, आकाशदीप ने 66 रन बनाए और वॉशिंगटन ने बनाए 53 रन। तो उस वक्त एक सिचुएशन ऐसी थी कि 106 रन पर 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे और फिर यहां पर पार्टनरशिप की रूट और हैरी ब्रुक 100 की पार्टनरशिप, 300 पे 3 खिलाड़ी थे। तो ऐसे में ये मैच जो है इनके हाथ में था। तो भारत के जो कप्तान थे, क्या उन्होंने उस वक्त हिम्मत हारी होगी? उनके जो रिएक्शन था उससे लग नहीं रहा था कि उनके जो शोल्डर से झुके हुए हैं। दे वर फाइटिंग and fighting to the core because they wanted to make a match out of it. 301 पर 4 आउट,
373 रन का टारगेट है। ऐसे में आपको क्या लग रहा था कि इंग्लिस्तान की जीत, जैसे कि शुभमन गिल ने कहा भी कि दे वर जस्ट 1 विकेट अवे फ्रॉम मैच में वापस आने के लिए, तो वो जब ब्रुक का विकेट मिला और उसके ऊपर सोने पे सुहागा रूट का विकेट मिला, तो देन ही सेड कि वी स्टार्टेड थिंकिंग दैट वी कैन विन दिस मैच। जो रूट ने 105 रन बनाए और हैरी ब्रुक ने 111 रन बनाए और 301 पर जब आउट हुआ, फिर बेथेल आउट हो गए 5वें विकेट। उसके बाद रूट को बहुत अच्छी बॉल पड़ी तो आउट हो गए इस बॉल पे 105 रन बनाकर। इसके बाद आए थे जेमी स्मिथ। तो जेमी स्मिथ को सिराज ने आउट कर दिया। ऐसा लग रहा था कि रेन आ जाएगी और उसके बाद बारिश आई। चौथे दिन बैड लाइट की वजह से का खेल नहीं हो सका बाद में। पूरा। फिर 5वें दिन 4 विकेटें लेनी थी भारत को और 35 रन बनाने थे इंग्लिस्तान को। उस वक्त बहसीत खिलाड़ी, क्योंकि आप रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं, आप क्या सोच रहे थे? यू वर कीपिंग योर फिंगर्स क्रॉस्ड और यू वर थिंकिंग दैट इंडिया हैज एन एज ओवर? नहीं, ये देखें जी, हालांकि जेमी स्मिथ ने इससे पहले एक टेस्ट मैच में 154 रन बनाए थे। ही इज अ वेरी कैपेबल बैट्समैन, मगर ये सारा एंड अप हो जाता है फिर प्रेशर पे। कौन कितना प्रेशर ले पाएगा उस मोमेंट पे। तो यहाँ जब आउट किया सिराज ने, इससे पहले 2 चौके मारे थे इन्होंने, गस एटकिंसन ने, तो ऐसा लग रहा था कि 27 रन बनाने 4 विकेट हैं, लेकिन उसके बाद ये कैच भी ड्रॉप हो गया। थोड़ा सा शॉर्ट था। तो काफी मौके मिले भारत को ये मैच, और यहाँ पर मिस फील्डिंग हुई। 21 रन बनाने थे, फिर 2 विकेटें थी। तो ऐसे में इट वाज टच एंड गो। जी बिल्कुल बिल्कुल। दिल की धड़कन बढ़ रही थी। ये जो प्रेशर इतना लिया इंग्लैंड की टीम ने कि वो अल्टीमेटली दे ब्रोक डाउन अंडर प्रेशर। तो ऑर्डिनरी शॉट्स भी खेले इन्होंने काफी, और सिराज ने भी बहुत जबरदस्त, ही बोल्ड इज हॉट आउट। तो वी हैव टू जस्ट से कि उसने, और यहाँ जोश तंग को बोल कर दिया कृष्णा ने, और इस तरह स्कोर गया 357 फॉर 9। अब इस वक्त आते हैं वोक्स, जो कि इस टेस्ट मैच के पहले दिन फील्डिंग करते हुए अपना शोल्डर डिसलोकेट कर गए थे और एक हाथ बंधा हुआ था, बाएं हाथ में बैट था। क्या करते, सब सोच रहे थे ये क्या कर पाएंगे, एक हाथ से बैट कैसे थमेगा और कैसे स्ट्रोक। लेकिन फॉर्चुनेटली इनको एटकिंसन ने मौका नहीं दिया, वो टेकिंग द स्ट्राइक, बॉल फेस करने का कोई मौका नहीं मिला जी। बट ही वाज इन पेन, बहुत ज्यादा पेन हो रही थी वहां पे वोक्स को। दाद देना पड़ेगी कि आप कंट्री के लिए इस हालत में मैदान में उतरते हैं एंड यू आर गोइंग टू फेस। एंड देन लगातार एटकिंसन जैसे स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, और अब 7 रन थे और इंग्लिस्तान को मैच जीतने के लिए एक छक्का जरूरत था। ऐसे में क्या कहते हैं आप? नहीं, ऐसे में ही हैड टू टेक चांस। जो एटकिंसन थे उनको चांस लेना था, क्योंकि दूसरे एंड पे वोक्स थे, वो तो इनकैपेबल थे बैट करने के लिए। तो उसने वो चांस लिया, जो चांस नहीं हो पाया तो वो बोल्ड हो गए उसमें। भारत ने 6 रन से ये मैच जीता और सीरीज 2-2 से बराबर की। लेकिन मैं ये सोच रहा था, ये जो अभी वोक्स देखा आपने, अगर ये खेलते दाएं हाथ से, लेफ्ट हैंड, बाएं हाथ तो बंद था, दाएं हाथ में बैट पकड़ना था, तो कैसे ये बॉल को फेस करते? और सिराज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तभी एटकिंसन कोशिश यही कर रहे थे कि इनको बॉल फेस करने का मौका ना मिले। These are the magic moments. See, in cricket, what is most important is courage, dedication, hard work, and you have to face the situation. You have not to buckle down, and against all odds, you have to represent your country. And Vokes has done it. The way he has done it, everybody appreciated it. The way same goes for Rishabh Pant also. Rishabh Pant did it. Yes, he got his toe crushed virtually, and then still he went and played for the country and scored half century. Do you think that Test cricket has brought one more important aspect to fore, that for your country you have to play irrespective of your position, irrespective of whether you are in facing some injury? आपको याद होगा रिक मैकॉस्टर ने भी एक टेस्ट में ऐसे ही किया था, उसका जॉ टूट गया था पूरा। कुंबले, यहाँ पे एक बात मैं कहूंगा कि जैसे इंग्लैंड का जो क्रिस वोक है वो पहले दिन ही इंजर्ड हो गया, तो आईसीसी मस्ट थिंक अबाउट दिस कि जब कोई प्लेयर, अहम प्लेयर कोई पहले दिन ही आउट हो जाए मैच से, तो वो फिर बिल्कुल नहीं पार्टिसिपेट कर पाए मैच में, तो वो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्योंकि ये काफी ये हो जाता है। मैजिक मोमेंट्स में वो मौका भी है जहां पर सिराज ने पूरा ट्रैप किया था वहां पर क्रॉली को, और ये देखिए स्पेक्टेटर उन्होंने पहले इशारा किया कि उसे लगा कि वो बाउंसर करेंगे, लेकिन बाउंसर करने की बजाय उन्होंने भी यॉर्कर कर दिया। और देखिए बुमराह ने भी इस सीरीज में अच्छी बॉलिंग की, 3 मैच खेले,
लेकिन 2 बार 5 विकेट्स लिए इन्होंने। अनफॉर्चुनेटली पूरी सीरीज में नहीं खेल पाए, लेकिन जिस अंदाज से इन्होंने एनकरेज किया, और ऋषभ पंत की देखिए, इन्होंने सेंचुरी बनाए पहले टेस्ट में, दोनों इनिंग्स में बनाए। सो दीज आर मोमेंट्स वर्थ चेरिशिंग, वर्थ रिमेंबरिंग। और चौथे टेस्ट मैच में जिस तरीके से जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने बिल्कुल जबरदस्त टीम के लिए सेंचुरीज बनाई, दैट मोमेंट इज ऑल्सो वर्थ रिमेंबरिंग एंड इट हैज गॉन डाउन इन द हिस्ट्री। यस एग्जैक्टली। और वो मौका जब भारत की टीम जीती, वहां जो अंदर कोचेस वगैरह थे, स्टाफ था, उनकी कैफियत कैसे हुई जब सिराज ने वो विकेट लिया, ज़ाहिर है बहुत खुशी होती है आपको। ये बिल्कुल हार की कदार से ये वापस आ गए और मैच जीता। So nobody expected them to win at this stage. So that's why everybody got excited. I'm feeling very ecstatic and high right now, and very happy with the way everyone performed. Very happy with the way everyone contributed throughout the series. Different people stepping in at different moments. This is what you want as a captain, and very happy the way I performed as a batsman as well. Extremely special, and I think right up there in terms of the best test series that I've been part of. Yeah, really pleasing, really happy, and really proud of the way we've all played and how we've represented our country. सचिन तेंदुलकर ने सिराज के बारे में कहा, द वे सिराज पिक्ड ऑल दोज विकेट्स एंड परफॉर्म्ड, ही डजंट गेट द क्रेडिट ही डिजर्व्स। डू यू थिंक सिराज इज कमिंग आउट ऑफ हिज शेल एंड डेवलपिंग इनटू अ वेरी गुड फास्ट बॉलर? देखिए जी, इस सीरीज में सब कहते थे बुमराह को बड़ा प्रोटेक्ट किया उन्होंने, एक मैच खिला के दूसरे मैच रेस्ट करा के, बट एक कोइंसिडेंस ऐसा हो गया कि बुमराह ने जो 2 मैच नहीं खेले वही 2 मैच इंडिया जीत गया। और इंडिया के तमाम बल्लेबाजों ने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मैं कहता हूं सिराज के बारे में भी फाइनली ऑलराउंडर जडेजा ने वो करके दिखाया जो किसी ऑलराउंडर ने नहीं किया। जी बिल्कुल। इन्होंने ऑलमोस्ट 75 एवरेज की स्कोर बनाया, 400 से ज्यादा रन बनाए, 500 से ज्यादा रन बनाए, और उसके बाद एक मैच में उन्होंने सेंचुरी भी बनाई। फिर प्रसिद्ध कृष्णा ने और फिर जो भी खिलाड़ी था भारत का, उसने बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इसकी एक वजह आप ये समझते हैं कि जो इंग्लिस्तान ने विकेट्स बनाए थे वो बिल्कुल एशियन स्टाइल के विकेट थे, जहां जैसे इंडिया पाकिस्तान में विकेट होते हैं डेड विकेट्स, बैट्समैन को फेवर करते हैं, बॉलर्स को फेवर नहीं करते। Was that one of the reasons that India performed so well and England was facing such a difficult time against India? नहीं देखें, नॉट टू टेक क्रेडिट फ्रॉम इंडिया जो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। एक तो नंबर 1 मुझे लगता है कि दिस वाज वन ऑफ द पॉइंट्स की जहां पे कि जो विकेट्स थी बिकॉज ऑफ द हॉट वेदर, पूरे वर्ल्ड में हॉट वेदर चल रहा है, वहां पर इंग्लैंड में भी इस साल अनयूजुअली हॉट था, तो विकेट्स काफी ड्राई रही, तो सब कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ विकेट्स रही वहां पे। एक बात बहुत जरूरी है जो कि कहने चाहिए, वो ये कि जो शुभमन गिल हैं, 5वें टेस्ट मैच में आपने देखा होगा 35 रन बनाने थे, 4 विकेटें लेनी थी, लेकिन वो आदमी हमेशा स्माइल कर रहा था। बिल्कुल। इज ही फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ मिस्टर धोनी? जी मतलब ऐसे मौके पे यू हैव टू रिमेन कूल। अगर कूल नहीं रहे, कूल और काम कंपोज नहीं रहे इंसान, तो वहां पर होता है कि यू मे लूज द प्लॉट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनको ट्रेनिंग दी जाती है, कुछ नेचर में भी होता है इनके। क्या आप समझते हैं कि शुभमन गिल he is the captain for India for future? Definitely. And this team is going to play at least 10 years more. This series after leveling this series 2-2 और coming from ये कि 5 टेस्ट में डोमिनेट जरा इंडिया ने सेशंस किए। सही। If you see, so उससे देखा शुरू में थोड़े 1-2 जगह पे इनकी रही कैप्टनसी में एक खामी, जहां पे कि उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को सेकंड टेस्ट में, थर्ड टेस्ट में कम बॉलिंग कराई, या लास्ट टेस्ट में भी बहुत कम बॉलिंग कराई। हम उम्मीद करते हैं कि भारत की टीम यहां से और ग्रो करेगी। बिल्कुल जी हाँ। खूब से खूब तर की जुस्तजू जारी रखेगी और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस फ्यूचर में देगी। और नईम बख्शी, आपने इस सीरीज के बारे में बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। और अब प्रोग्राम के आखिरी कलिमात के लिए चलते हैं इमरान गुल के पास। नाजरीन, इजाजत लेने से कबल आपको ये याद दिला दें कि खेल और खिलाड़ी आपकी खिदमत में पेश होता है हर जुमे दोपहर 4:45 पर और फिर रात 9 बजे
आप इसको फिर देख सकते हैं। इसके अलावा YouTube पर आप जाइए, डीडी कश चैनल पर, वहां पर प्ले लिस्ट में खेल और खिलाड़ी के एपिसोड्स हैं। जब भी आप चाहें आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। इस वक्त पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।